अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए अब आपके लिए जो सबसे पहली ज़रूरत है ना, सबसे बड़ी आपको जो आपका आधार है वो ये है कि आपके अंदर एक ना तड़प होनी, एक भूख होनी ऊपर वाले के लिए। और उस तड़प के बिना ना, उस भूख के बिना वो नहीं मिलता। बस वो अपने अंदर लेके आओ। वो जब आ जाती है ना, बस वो आपको खुद आगे बढ़ाती रहती है, उस पे चलाती रहती है। उसको थोड़ा सा सोचते रहो उसके बारे में कि उसको मिलना है बस। और वो इतना आपके अंदर आ जाता है, इतना तीव्र हो जाता है, इतना हो जाता है कि वो पूरा यूनिवर्स आपके साथ लग जाता है उसको पूरा करने में। तो कहते हैं ना कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम उस लेवल पे भी जा सकते हैं कि जहाँ आपकी इच्छा प्रभु की इच्छा बन जाए, प्रभु की इच्छा आपकी इच्छा बन जाए। और लेकिन उसके लिए ना आपके अंदर वो भूख बहुत ज़रूरी है, वो तड़प बहुत ज़रूरी है कि बस उसको पाना है, उसके साथ रहना है, बस उससे फिर वो शुरुआत, उसके बिना कुछ नहीं होता। नहीं तो ऊपर वाला कहता है कि अभी तो तुम इसमें अच्छा लग रहा है, तुम्हें सब जो तुम एंजॉय कर रहे हो अभी इसको पूरा कर लो, जब तुम्हें मेरे लिए इच्छा होगी तो तब मैं आऊँगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद शुरुआत होती है जब वो तड़प आ जाती है आपके अंदर। और जैसे आपको बताया कि आपकी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, ऊपर वाला देखता है कि ये वाकई में मैं चाहिए इसे या ऐसे कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए जो मैं और दे सकता हूँ। वो परीक्षा भी लेता है आपकी। तो कई लोग वो लेके अपना रुक जाते हैं। और जैसे कि एक छोटी सी कहानी आपसे मैंने पहले शेयर या शायद की होगी, तो लेकिन ये मुझे बहुत अंदर तक छुई, तो इसलिए मैं आपसे दोबारा शेयर करूँगा कि एक बार ना एक संत थे, वो ना ईश्वर के बड़े नज़दीक थे, उनके बड़े श्रद्धालु थे। तो उन्होंने ईश्वर को कहा भी देखो मेरे ये श्रद्धालु हैं, सुबह शाम इतना ध्यान करते हैं आपका, इतना तड़पते हैं आपके लिए, इनको दर्शन क्यों नहीं देते आप इनके भगवान हो, ये इतने प्यार से बुलाते हैं तो क्यों नहीं आ जाते। भगवान कहते भी ठीक है भाई, तुम कहते हो तो मैं मिल लेता हूँ इनसे, तो आप तो मेरे इतने अच्छे भगत हैं। तो कहते आप दिन फिक्स कर लो, अपने भक्तों को बुला लो सबको, और एक पहाड़ी पे आ जाओ और मैं मिल लूँगा। तो वो पहाड़ी के नीचे सब श्रद्धालु आ जाते हैं। संत कहते हैं कि चलो भगवान से मिलाते हैं, चलते हैं साथ में। तो रास्ते में क्या होता है कि एक जगह पे ना भगवान जी खूब सारे जो सोने की जो होती हैं अशरफियाँ या बिस्कुट, आप कुछ भी कह लीजिए, वो रख देते हैं। और वो कहते हैं संत जी को कि इनको बोलो भी जिनको ये सोना चाहिए वो उठा के अपना वापस चला जाए, और जिनको भगवान चाहिए वो आपके साथ हो लें। तो काफ़ी उनके श्रद्धालु सोना उठाते हैं जी भर के और वापस चले जाते हैं। और उसके बाद इसी तरह अगले पड़ाव पे खूब सारे डायमंड पड़े होते हैं। तो फिर वही कहते हैं संत जी को कि इनको बोलो। तो कई लोग अपने वो डायमंड उठाते हैं, वापस चले जाते हैं। तो ऐसे करते करते लास्ट चोटी पे पहुंचते हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि चलो भी मैं तैयार हूँ, अपने श्रद्धालुओं को कहूँ कि बैठ जाएं और मैं दर्शन देता हूँ। तो संत जी पीछे देखते हैं तो पीछे कोई श्रद्धालु होता ही नहीं। तो भगवान जी ना यही करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो सबसे पहले वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में, किसी को उसका फेम दे देते हैं, किसी को पैसा दे देते हैं, किसी को सुख समृद्धि दे देते हैं बहुत सारी। तो हम वो लेके बैठ जाते हैं कि ठीक है अभी हो गया, बहुत हो गया, और क्या चाहिए। और किसी को और कुछ आगे बढ़ाते हैं तो बहुत सारा कुछ नाम दे देते हैं, कुछ और दे देते हैं, तो वो लेके बैठ जाता है कि ठीक है भाई। और उसके बाद फिर भगवान जी कहते हैं कि बस अब हो गया। तो वो एक जो श्रद्धालु होता है ना, जो ये सब लेके भी या नहीं लेके भी वो उसमें नहीं रहता है। उसके पास पैसा, प्रसिद्धि, नाम सब कुछ होता है, पर फिर भी उसमें नहीं रहता है। अंदर से वो भगवान के लिए ही रहता है। तो फिर भगवान जी आते हैं
और उसे मिलते हैं, उसको दर्शन देते हैं कि इसको अब मेरी ज़रूरत है, इसको मैं चाहिए। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं जी, कि आपको सब सुख मिलें दुनिया के, उन सुखों में आप रहें, लेकिन उन सुखों में रहते हुए भी दिल से आप ईश्वर के साथ जुड़े रहें, ईश्वर की तड़प और भूख आपके अंदर बनी रहे, और आप अपनी अपनी परीक्षा में पास हो पाएँ। ये जो इंद्रदेव है ना, इनका यही काम है कि आपको परीक्षा में फेल करना। तो आपको अपनी अपनी परीक्षा में पास हो पाएँ, आप अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर पाएँ। और जब भी कुछ भी होता है ना, तो आप ये सोचें कि आप योगी हैं या भोगी हैं। अब तो आप सोल योगी हैं। तो जैसे खाना भी खाते हैं, तो खाना खाते हुए ये शरीर रखें कि जो खाना खा रहे हैं ना, वो शरीर के लिए खा रहे हैं कि भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया हमें, इसका ध्यान रखना है, इसके लिए खाना खा रहे हैं। अपनी इंद्रियों के लिए खाना नहीं खा रहे हैं। जब भी खाना खाएं तो उसी के लिए खाएं, उसी भाव से खाएं। और अपने काम पे जब जाते हैं तो काम पे बैठने से पहले भगवान का ध्यान रख के और उसी का ध्यान रख के वहाँ पे बैठें। और भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। भाव सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है। आप क्या कर रहे हैं कुछ महत्व नहीं है, क्या सोच रहे हैं कुछ मैटर नहीं करता, क्या भाव है आपका वही मैटर करता है सिर्फ, और वही आपको लेके जाएगा। वो भाव अगर आपका बना रहे ना, अच्छे वाला, पॉजिटिव और ईश्वर के लिए, तो फिर आप अपने आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और बस एक ये चीज़ लेके जाओ आज यहाँ से कि आपको भोगी नहीं योगी बनना है। और देखो भोगी क्या होते हैं, भोगी को विजुलाइज करो क्या होते हैं। उनका वो परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, सेहत भी अच्छी नहीं रहती, सब दिक्कतें होती हैं उनको। योगी क्या होते हैं, एक योगी का चेहरा जो है ना, वो जब वो 90-95 साल का भी हो जाता है तो एक बिल्कुल नौजवान की तरह लगता है, चेहरा चमकता है उसका, उसको कोई सेहत की दिक्कत नहीं होती, खुश रहता है, सारी खुशियाँ उसके पास होती। तो जब भी आप कुछ भी करते हैं दिन में, वो भाव बना के रखें योगी का कि मैं तो योगी हूँ, मैं भोगी नहीं। और ये जो चुनाव होता है ना, चॉइस कहते हैं जिसे, वो सब आपके हाथ में है। ईश्वर ने हमें वो चॉइस दी हुई है। हम योगी भी बन सकते हैं, भोगी भी बन सकते हैं, दोनों चॉइसेस हमारे पास हैं। तो उस चॉइस को हमेशा अपने सामने रखें, अपने दिमाग में रखें कि हमें क्या बनना है। और ये इतना इंटरेस्टिंग है, यूनिवर्सल लॉ जो है, कर्मा का जो थ्योरी है, कि जैसा हमारा भाव है, जैसा हमारा कर्म है, वैसा ही हम बन जाते हैं और वैसा ही हमें मिलता है सब कुछ। तो ये बिल्कुल मैंने देखा है कि नर्क भी यही है, स्वर्ग भी यही है, और हम खुद अपना नर्क बनाते हैं, खुद अपना स्वर्ग बनाते हैं। तो ये, और दूसरा क्या है कि जो अब ध्यान में क्या होता है कि धीरे धीरे ना आपका जो आत्मा है वो जागना शुरू कर देता है, अवेकन होना शुरू कर देता है। और हमारी वही यात्रा है। ये मैंने पीछे एक्सपीरियंस किया कि जब आपकी आत्मा जाग जाती है ना, तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते जो गलत है। तो इतना आपका वो आत्मा आपको करना ही नहीं देती। और जब आपकी आत्मा जागृत होती रहती है, जागृत होती रहती है, और फिर एक चीज़ आती है, एक जगह आती है कि जब आपकी आत्मा जो है ना वो फ्री हो जाती है, आज़ाद हो जाती है शरीर से, इंद्रियों से। मोक्ष क्या है? मोक्ष यही तो है कि जब आपकी आत्मा फ्री हो जाएगी आपके शरीर से, आप अलग होके अपनी जो अलग एग्जिस्टेंस है आपकी आत्मा की, आप उसे अलग से देख पाओगे कि मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है। और आप उस आत्मा के रूप में कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी जन्म ले सकते हैं। तो आपका ना मृत्यु होती है ना जन्म होता है उसके बाद, जब आप फ्री हो जाते हैं, जब आपकी आत्मा फ्री हो जाती है। तो बस इसी की हमारी जर्नी है इस पे आप। और बड़ा सरल है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। आपको भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। बस जब खाना खाएं तो इसी भाव से खाएं कि अपने शरीर को आपका फ़र्ज़ है कि इसका देखभाल करनी है, उसके लिए आप खाना खा रहे हैं। और पूरा, और देखिए दूसरा मैंने क्या रियलाइज़ किया कि जब आपको भूख लगी हो, सबसे बड़ा टेस्ट ज़िंदगी में क्या है बताओ?
सबसे टेस्टी चीज़ क्या है? आप नहीं विजय जी, आपको तो पता है। अच्छा, आप में से कोई बताओ, सबसे टेस्टी चीज़ लाइफ में क्या है? खाने की जब बात करते हैं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना, सबसे टेस्टी चीज़ है भूख। आप सोच के देखो, अगर आपको बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी, आप कुछ भी खाते हो तो कितना टेस्टी लगता है ना? टेस्टी लगता है। तो आप इसको ध्यान में रखो कि खूब भूख लगी हो, आप उतना खाएं, भूख रख के खाएं अपने बीच में, और आपको इतना, आप एक सूखी जैसे कहते हैं दाल रोटी खाएंगे तो बहुत टेस्ट आएगा उसमें, और कितनी भी टेस्टी से टेस्टी चीज़ें खा लोगे तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो हम सबको योगी बनना है, भोगी नहीं बनना। तो खूब सारी शुभकामनाएं जी, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और बस ये अपने अंदर तड़प ले आओ, भूख ले आओ। तो हमारी बातें तो ख़त्म नहीं होगी कभी भी। मन भी नहीं करता खत्म। तो लेकिन कभी रखेंगे जी ज़रूर सेशन, हम इकट्ठे मिलके, और खूब सारी बातें करेंगे आपसे। सो अब हम नेचर वॉक करते हैं इकट्ठे मिलके। लास्ट में 2 वर्ड्स शेयर करना चाहता हूँ। हाँ बेटा।